वेलकम अगेन टू सानी लेक्चर्स। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ मज़ीद बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखना है। सबसे पहली बात तो ये कि हम ये प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हैं। प्रोग्रामिंग हम इसलिए करते हैं कि हम कंप्यूटर को बता सकें कि आपने क्या काम परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर से प्रिंट करवा सकता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ, और मैं कंप्यूटर से प्रिंट करवा सकता हूँ प्रिंटर के ऊपर कुछ भी। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, कौन सा काम किस वक्त करवाना है और कंप्यूटर ने वो कैसे परफॉर्म करवाना है, कितने टाइम में। It's all about programming. तो computer program is a set of instructions that tells a computer how to perform a specific task and written in a programming language. तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो C++ है। तो इसके बाद बात आती है रिजर्व वर्ड्स की। देखें, ये एक सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि डिफाइन करती हैं प्रोग्राम को इटसेल्फ। और यहाँ पे एक फंक्शन है इंटीजर मेन। अब ये जो इंटीजर मेन एक फंक्शन है, ये डिफाइन करता है किसी भी फंक्शन को। तो ये मेन लफ्ज एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, रिजर्व वर्ड फॉर डिफाइनिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन। इसी तरीके से सी आउट एक फंक्शन है, तो सी आउट इज आल्सो सपोज टू बी ए रिजर्व वर्ड व्हेन वी डिफाइन इट। और यूजिंग एक स्टेटमेंट है, तो यूजिंग भी एक रिजर्व वर्ड है जो कि किसी भी नेम स्पेस को इंक्लूड कराने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुछ इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर रिजर्व वर्ड्स होते हैं और कुछ वर्ड्स में हमारी अपनी फ्रीडम होती है हमें कि हम जिस तरीके से चाहें उस प्रोग्राम को डिफाइन करें। वो जो फ्रीडम होती है जिन वर्ड्स में, जिनको हम अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। अब ये रिजर्व वर्ड्स होते क्या है, कितने होते हैं, होते क्या है, ये तो हमें पता चल गया। कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को आमतौर पर। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरी सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में 44 या मैक्स लेस देन 50। अब वो 50 कौन से होंगे उसमें से भी हमें पता चल जाता है। जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाले रिजर्व वर्ड्स हैं। तो कोई 6, 7, 10 ऐसे होते हैं जो हमें इस्तेमाल नहीं करने होते हैं, बाकी हमें प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ें पता चलती रहती हैं। अच्छा, उसके बाद रिजर्व वर्ड्स फिर क्या हुए? रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स हुए जो कि हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो प्रोग्रामिंग ने अपने लिए रिजर्व किए हुए। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल है इंक्लूड, यूजिंग, इंटीजर, मेन, सी आउट, रिटर्न, और ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं। अब नॉन रिजर्व वर्ड कौन से, वो आगे चल के हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद है स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स। अब देखें, जब भी हम कोई अपनी बात कंप्लीट करते हैं, या तो हम पॉज करते हैं, हमें पता चले कि एक स्टेटमेंट मैंने बोला था वो पूरा हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज में हम डॉट लगाते हैं कि एक स्टेटमेंट पूरा हुआ। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं सो दैट कि पता चले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो है वो बेसिकली सेमीकोलन को हम कहा जाता है। तो हर स्टेटमेंट के आखिर में C++ में हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं स्टेटमेंट्स के आखिर में। और वो यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट्स हमने यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे भी हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन लगाया हुआ है और यहाँ पे भी हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है। तो जब भी स्टेटमेंट पूरी होगी स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना पड़ेगा। इसके बाद आती है बात कमेंट्स की। इन्हें प्रोग्राम, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो 2 किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन तो वो होती है जो हम बताते हैं कि ये प्रोग्राम करेगा क्या, प्रोग्राम कैसे चलेगा, इनपुट कैसे देनी है। एक जो आपके पास एक बुकलेट आता है वो बेसिकली एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। एक इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन होती है। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन में हम इंटरनली प्रोग्राम में लिखते जाते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मकसद है। फॉर एग्जांपल, ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसको हम कहते हैं कि यहाँ से बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट है, यहाँ से बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। अब ये मैंने डबल स्लैश में लगाया है सो दैट कि पता चले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोग्रामिंग ने प्रोसेस नहीं करना। ये हमने अपनी सहूलत के लिए लगाया है। इसको कंपाइल नहीं करना, एग्जीक्यूट नहीं करना और इसको प्रोसेस नहीं करना। ये बेसिकली कमेंट्स हैं, इनलाइन कमेंट्स, ये हमने अपने लिए लिखे हैं। लैंग्वेज ने इसको प्रोसेस नहीं करना, तो ये कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं और मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगल स्लैश, स्टैटिक, और क्लोज करते हैं स्टैटिक और सिंगल स्लैश से। अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट दूंगा इस तरीके से, तो ये वाली लाइन पूरी कमेंट हो जाएगी और इसको कंपाइलर यानी कि प्रोग्रामिंग प्रोसेस नहीं करेगी और एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसको वो समझेगी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ही नहीं।
मल्टीपल लाइन कमेंट्स में हम एक ही वक्त में मल्टीपल लाइन को कमेंट कर देते हैं। मैंने यहाँ से लगाया कि यहाँ से यहाँ तक इस प्रोग्राम में यहाँ से यहाँ तक इसको प्रोसेस करो ही नहीं, तो ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं। इसके बाद आ जाती है केस सेंसिटिविटी। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++, वो बेसिकली केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने, अगर मैं ये कहाँ पे लिखता हूँ इंटीजर स्मॉल से और कैपिटल से, तो इन दोनों में फ़र्क है, केस सेंसिटिव है। कैपिटल लेटर्स को और स्मॉल लेटर्स को दोनों को वो सेंस करती है अलग अलग। तो जहाँ पे स्मॉल लेटर्स हैं वहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स इस्तेमाल करने हैं। डोंट बी अफ्रेड, और ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाती हैं कि हमने कहाँ पे किन चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।